दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th के कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इसे बेहतरीन अच्छी तरह से देखते रहिए और समझिए क्या है इसमें, क्या समझाया गया है। दोस्तों, क्लास 10th के NCERT बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर का नाम है। पहले वास्तविक संख्या कहेंगे किसको? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल कैसे हो। हम अभी बताया दोस्तों आप लोगों को परिमेय संख्या यानी कि, तो दोस्तों आप समझना पड़ेगा परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। दोस्तों आप लोगों को समझना जरूरी है। दोस्तों, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या क्या है। दोस्तों पहले समझते हैं परिमेय संख्या क्या है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। दोस्तों और Q बराबर नॉट जीरो होता है, Q बराबर नॉट जीरो होता है, इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये परिभाषा तो आप लोग बहुत पहले से याद करते हैं, यहाँ पर रटना नहीं है। दोस्तों मैथ समझने का सब्जेक्ट है। यदि आपको समझ में आ जाता है तो किसी तरह का मैथ सॉल्व किया जा सकता है। रट करके कब तक याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये 4/6 लिख दिए, ये 8/2, ये 7/3, 9/6, ये सब मेरा परिमेय संख्या है। दोस्तों एगो नेक्स्ट समझते हैं अब अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। अपरिमेय संख्या समझने के लिए समझते हैं दोस्तों। तो अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या क्या समझते हैं, √3, √7, √11 आदि। दोस्तों इस तरह से और आगे बढ़ते जाएगा ETC, ये सब ये अपरिमेय संख्या है। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, परिमेय संख्या यानी कि जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता। और अभी बताया था दोस्तों कि परिमेय संख्या में Q बराबर नॉट जीरो, यानी कि अभी आप लोग को यहाँ पे बताया था कि Q बराबर नॉट जीरो, यानी कि इसमें और एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए ये 4/0 लिखा हुआ है, तो लास्ट में जीरो, ये अंश है, ये हर है। हर में मेरा कभी जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों, और हर में जीरो हो जाता है तो वो मेरा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बस इतनी सी बात है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के अंदर। अब आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे क्या है। हाँ, क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम वास्तविक संख्या है। आप लोग अभी बता ही दिए। इसमें 4 पॉइंट है दोस्तों, इसी 4 पॉइंट पे डिस्कस कर लेंगे तो सारा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल सकता है। दोस्तों फर्स्ट स्टेप में है मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम। सेकेंड में है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। थर्ड है अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण। फोर्थ है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। दोस्तों ये तो मेरा लिखा हुआ ही है। आज बेसिकली मैं ये फर्स्ट चैप्टर की ओर जिक्र करूँगा दोस्तों, और समझते हैं अच्छी तरह से कि क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, और अच्छी बेहतर तरीके से समझ दें। ये चारों के बारे में बहुत डिटेल समझेंगे दोस्तों। फर्स्ट स्टेप के बारे में पहले समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसमें एक परिमेय है दोस्तों। फर्स्ट एक्सरसाइज के बनाने से पहले एक प्रमेय 1.1 यानी कि दिया हुआ है। ये परिमेय का कहता है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका मतलब है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक की संख्याएं q और r विद्यमान हो कि a बराबर b इंटू q प्लस में r होना चाहिए। ये आप लोग अभी तक समझ नहीं आया होगा दोस्तों। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसको अब थोड़ा सा ये समझ, इसके बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें यूक्लिड क्या होता है। तो यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है दोस्तों। यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है। विभाजन बांटना विभाजन का अर्थ होता है, और एल्गोरिथम या प्रमेयिका के अर्थ होता है नियम।
मतलब यूक्लिड एक व्यक्ति जो थे, एक ऐसा नियम बता दिए, वही वो नियम बताया और अपने नाम पे रखते कि ये मैंने बताया तो यूक्लिड जी बताया तो यूक्लिड के नियम हो गया। इसी तरह से दोस्तों ये जो नियम है, इसी नियम को, ये जो नियम है ये यूक्लिड विभाजन यही नियम कहता है दोस्तों कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस में आर, यही यूक्लिड जी एक नियम दिए। ये नियम क्लास 10th में बेहतर तरीके से समझाया गया है। इस नियम से आप लोग भली भांति से परिचित हैं, बस 8-9 में पढ़ रहे थे, इसका यूज कर रहे थे। यहाँ पे इसका एक विशेष नाम दे दिया गया है दोस्तों, जिसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम दे दिया गया है। नहीं तो बहुत पहले इसका हम लोग इस तरह से यूज किया करते थे। पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF याद करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं करना है। पहले आप लोग जब पहले ये क्लास 8-9 में पढ़ रहे होते होंगे तो यहाँ पे आप लोग को HCF इस तरह से दिया जाता था 2 × 4। यहाँ पे HCF के साइन दे करके और 2 के पढ़ा, ये 2 बार पढ़ देते थे दोस्तों तो 4 आ जा रहा था, ये 4 में 4 घटा देते थे तो 0 आ जाता था। इस तरह से हम लोग HCF याद कर रहे थे दोस्तों 8 क्लास में, छोटे क्लास में। लेकिन अब यहाँ के इसी को एक विशेष नाम दे दिया गया है दोस्तों, जिसका नाम कह दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो कैसे करते हैं इसका यूज, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, सब समझ वो तो बता दिए कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस में आर, ये नियम तो होता है। ये यूक्लिड बता दिया कि ये नियम होता है दोस्तों, लेकिन बेहतर तरीके से समझते हैं इसका यूज कैसे करेंगे। ये तो बताया, पहले सिंपल से हम 2 इक्वेशन से समझते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, मान लीजिए कि दे दिया गया है एक इक्वेशन 2 और एक इक्वेशन, एक सवाल नंबर फर्स्ट में 2 और एक 8 दे दिया गया है। ये एलसीएम इसी तरह से दिया जाता है दोस्तों। HCF ज्ञात करने के लिए यहाँ आप लोग ये नियम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला नियम यूज करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। दिया हुआ है 2 और 8 दोस्तों, याद रखिएगा इसको कैसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले दिया हुआ है 2 और 8, मान लेना है दोस्तों ए बराबर बड़ी संख्या। ए बराबर क्या मानना है दोस्तों, ए बराबर बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है 8 है, तो यहाँ पे रख देंगे 8। और बी बराबर छोटी संख्या, तो बी बराबर छोटी संख्या मानना है दोस्तों, तो बी बराबर मेरा 2 है, मान लिए 2। अब इसका यूज कैसे करना है दोस्तों, अब ए बराबर तो बड़ी संख्या मान लिए और बी बराबर छोटी संख्या मान लिए। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसको और डिटेल से समझते हैं दोस्तों। लिख दिया गया है सवाल, यहाँ तक तो सही है। अब इसको थोड़ा सा इस जगह पे सॉल्व, यहाँ से हम लोग सॉल्व स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों। माना कि ए बराबर 8 बी बराबर 2, यानी कि बड़ी संख्या बराबर 8 और छोटी संख्या बराबर 2। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये इतना बड़ा ना लिख करके इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है दोस्तों। शॉर्ट में इसका होता है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस में आर, ये होता है दोस्तों। यही नियम का यूज करके हम अभी ये फर्स्ट के इक्वेशन लिए उसको बनाते हैं। हमने माना था दोस्तों कि ए बराबर 8, तो यहाँ पे लिख देंगे ए के नीचे 8 बराबर के जो कहते हो बी बराबर 2, तो यहाँ पे लिख देंगे बी इंटू में ये क्यू क्या है और प्लस में ये आर क्या है दोस्तों। याद रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग इस साइड रफ कार्य में करते हैं दोस्तों। आप लोग पहले जब बना रहे थे तो इस तरह से दिया जा रहा था, 2 और 8 के HCF ज्ञात करने के लिए बोल दिया जा रहा था, तो आप लोग इस तरह से बेहतर तरीके से बना पाते थे दोस्तों। 2 के पढ़ यहाँ पे 4 और पढ़ दे रहे थे
तो आ जाता था आप लोग को 8 और जब पे 8 में से 8 घटा करके 0 दिया करते थे दोस्तों। याद रखिएगा बड़ी संख्या माने हैं दोस्तों ए, यानी कि ए हो गया मेरा यह, इसको ये बोलेंगे। और छोटी संख्या जिससे से भाग देते थे वो हो जाएगा आपका बी। और जो भागफल आता था ये होता है क्यू। और जो शेषफल आया ये होगा आपका आर दोस्तों। बस इसी को यहाँ पर 10th क्लास में बेहतर एक नाम दे दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और बाकी सब वही है दोस्तों जो क्लास 8 में आप लोग पढ़ाई किए हैं दोस्तों। इसी को एक जैसे हुआ इसको बनाते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेप में ही मेरा कट जाएगा। स्टेप अवश्य लिखिएगा दोस्तों, स्टेप जरूर लिखिएगा दोस्तों। स्टेप फर्स्ट है ये मेरा, फर्स्ट स्टेप लिखिएगा जरूर दोस्तों। फर्स्ट स्टेप में मेरा ये देखिए लिखा हुआ है दोस्तों। और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। जब हम इसको काटेंगे दोस्तों तो 2 के पढ़े यहाँ पे 4 में पढ़ देंगे तो 4 दूना के 8, यानी कि ये 8 यहाँ पे देखिए 8 कट के आ जाता है। दोनों के दोनों बराबर हो गया था, आ गया था मेरा लास्ट में 0 में दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप लोग जस्ट ये वाला इससे इसमें डिवाइड किए थे दोस्तों। ये 2 से दोस्तों ये 2 से डिवाइड किए थे 8 में, तो 4 बार डिवाइड हो गया था। यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस एस आप लोग को बेहतर तरीके से पता है दोस्तों, वही यहाँ पे यूज किया गया है। तो मेरा इसी तरह से देखिए आया दोस्तों। और इसका आंसर ये जो भागफल जिससे भाग देते हैं दोस्तों वही आंसर होता है। HCF इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए तब तक ऐसा काम ये कार्य करते रहना है दोस्तों, स्टॉप नहीं करना है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका सारा फर्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। बेसिक यहीं तक कंप्लीट आपका होता है। और जैसे जैसे आएगा चैप्टर, जैसे कि आज यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के बारे में समझे, कल अंकगणित आधारभूत प्रमेय के बारे में समझेंगे दोस्तों। ऐसे ही आएगा कि क्वेश्चन आप लोग कल सॉल्व कराएंगे दोस्तों।